उत्कृष्ट चेंडू फिरवला होता. डॉट बॉल. तो ये अगला गेंद बहुत ही जबरदस्त तरीके से लॉन्च कर दिया है. 6 रन पटेल के बल्ले से. शाहरुख पटेल. एक बार फिर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से ये दूसरा गाइगेंटिक सिक्सर विद द हेड ऑफ शाहरुख पटेल. ये भी तो बाहर ही है. लोगों के ऊपर से बैक टू बैक थर्ड सिक्स. चला बॉल पण पाठवा मैदानात. बॉल पाठवा बरं. नहीं. ये भी तो बाहर ही है. 6 रन. अनबिलीवेबल. शाहरुख पटेल. चौथा छक्का इनके बल्ले से. और देखते ही देखते 24 रन लग गए स्कोरबोर्ड के ऊपर. ये एक और उठाकर खेलने का प्रयास. बाल बचे. कह सकते हैं कि नो मैंस लैंड में गेंद गिरा. एक सिंगल आया. इस तरह से ये ओवर पूरा हो गया है. कुल मिलाकर 25 रन बने हैं. पहला ओवर पूरा हुआ. एक और समाप्ति के बाद 25 रन स्कोर हो चुका है। पहला ओवर काफ़ी महंगा गया है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है यहाँ पर पटेल ने। और अगला गेंदबाज है, गेंदबाज का नाम
मनोहर सामना करेंगे पटेल। और ये पहली गेंद, ओ काफी खराब फील्डिंग यहां पर, एक दूसरे के भरोसे पर रहे तो काफी नुकसान पहुंचेगा टीम को। कोशिश खुद को करना पड़ेगी, तब मंजिल मिलेगी यहां पर गेंदबाजों को, नहीं तो काफी नुकसान होगा यहां पर गेंदबाजी में। और सामना करेंगे अगले बल्लेबाज अजय पाटिल। अपने ओवर की दूसरी गेंद डालते हुए मनोहर, और काफी अच्छा शॉट लगा है यहां पर मिस फील्ड, और सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद 4 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी है यहां पर टीम की। एक बार भी बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है। इस बार स्कोर लेगा सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, लगातार रन बह रहे हैं। रन कहां बन रहे हैं, रन तो बह रहे हैं। पहले ओवर से 25, इस ओवर में भी अभी 2 चौके आ चुके हैं। कुल मिलाकर अभी कह सकते हैं एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक कह सकते हैं कि मैदान से गेंद जा जरूर रहा है लगान सीमा रेखा के नजदीक। जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाए, एक सिंगल रन बनाने का पर्याप्त समय। कुल मिलाकर 1 रन से अभी स्कोर आगे बढ़ रहा है। दूसरा और अंतिम ओवर अभी ये पावर प्ले का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है डीडी फाइटर्स। एक और जबरदस्त स्ट्रोक उठाकर खेला है, लंबाई ज्यादा दिखाई दे रही है या ऊंचाई, इस बार मौका था, लपक नहीं पाए और ये जीवनदान मिला है शाहरुख को। एक आसान सा मौका हाथ से गंवाते रहे अजय ने। ये कैच नहीं कर पाए अजय, बल्कि तो इस तरह से ये ओवर पूरा हुआ। 2 ओवर का खेल पूरा, यानी कि 12 गेंदों का खेल पूरा हो गया है। कुल मिलाकर रन अभी रन बने हैं। 2 4 गेंदों के ऊपर 10 अजय के बल्ले से। कुल मिलाकर 2 ओवर के बाद 37 रन। डीडी फाइटर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। After winning the toss and elected to bat first, 37 without a wicket with the power play over. Next over in progress. Yes, बलिराम इंदौर की पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला। पीछे खिलाड़ी शानदार फील्डिंग, बेहतरीन पिकअप और अच्छा थ्रो। 1 रन जरूर बना। प्रदीप जी की बहुत ही लाजवाब फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। इस 1 रन के साथ टोटल में इजाफा होता हुआ 2.1 ओवर 38 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर डीडी फाइटर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। ये दूसरा मुकाबला चल रहा है। सीपीएल पर्व पहला अभी फिलहाल चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन देखा जा सकता है।
ये बहुत ही ज्यादा खराब गेंद विकेट कीपर के पीछे जा रहा है। 1 रन भागकर पूरा कर लिया है। अंपायर का डिसीजन नो बॉल भी है, तो 1 रन भागकर एक नो बॉल का कुल मिलाकर 2 रन एक्स्ट्रास के माध्यम से जुड़ रहे हैं। अगला गेंद जो कि फ्री हिट रहने वाला है। एक बार फिर शॉर्ट गेंद जिसको कि घूमकर खेला है, इसको लेग अंपायर के पीछे डीप स्क्वायर लेग में। एक बार फिर प्रदीप जी गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन बनाने का पर्याप्त समय। कुल मिलाकर ये ओवर कह सकते कि पहले ओवरों की तुलना में काफी अच्छा चल रहा है। ये गेंद जो कोई घूमकर खेलना चाहते थे, एक बार फिर बल्ला जोर से चला है, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, विकेट कीपर के पीछे गेंद फील्ड हुआ, कोई रन नहीं बना है। 41 रन कुल मिलाकर। ये विकेट गिरता हुआ तो पहला झटका लगा है डीडी फाइटर्स। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 41, पहला खिलाड़ी आउट। 29 रन बनाकर 11 गेंद के ऊपर शाहरुख की शानदार पारी का अंत अभी हुआ। Yes, thank you, DJ. Yes, मनोहर शक्ति मनोहर उर्फ शक्ति नहर का पहला गेंद जो कि काफी ज्यादा बाहर थी, अंपायर का डिसीजन वाइड। 1 रन जुड़ता हुआ टोटल में 54।
54 at the moment. 54 for 1, winning the toss and elected to bat first. DD Fighters. चला बाहेरून यायचं, बाहेरून प्रेक्षकांना विनंती आहे. एक बार फिर गेंद को घूमकर खेला था, एक रन जरूर बना है. परवेज और समीर की जोड़ी मैदान के अंदर 55 एक खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर. अंपायर का डिसीजन वाइड. गोरगावलेकर चाचू यांचे देखील या ठिकाणी आगमन झाले, त्याचे खूप खूप स्वागत, व्हेरी वॉर्म वेलकम. इसके बाद का जो अगला गेंद था जिसको कि उठाकर खेला है 6 रन. एक बार बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला, हल्का सा गेंद शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, जिसको कि कवर की दिशा में डीप में गेंद को फील्ड किया गया खिलाड़ी के द्वारा. 1 रन बनाने का पर्याप्त समय. इस 1 रन के साथ अभी फिलहाल स्कोर आगे बढ़ रहा है. 4 गेंदों के ऊपर 18 रन बना चुके हैं परवेज. ये गेंद अच्छा था, हल्का सा सवाल जरूर किया जा रहा है, भले के नजदीक से होता हुआ गेंद विकेट कीपर ने फील्ड जरूर किया है. 5 गेंद के ऊपर 19 परवेज के बल्ले से, वही 8 गेंद के ऊपर 12 अजय के बल्ले से, कुल मिलाकर 63 3.4 ओवर का खेल. डीडी फाइटर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई. ये लॉफ्ट किया है, डाउन द ग्राउंड ही गेंद जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग. ये भी 6 रन.
बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी रही है। के ऊपर 69 with the loss of 1 wickets at the completion of 4th over, 5th over in progress. ये नर की पहली गेंद देवा की, ये भी लॉफ्ट किया, ये भी डाउन द ग्राउंड ही जा रहा है। 6 रन आड़े बल्ले से सीधा स्ट्रोक। अंपायर का डिसीजन सागर जी पवार के दोनों हाथ हवा में, इसका मतलब है गेंद 6 रन के लिए गई है। ये भी तो बहुत ही आसान मौका था, लेकिन जाता रहा, भुना नहीं पाए उस कैच को, रन भाग लिए है। तो बिल्कुल कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। ये भी लाजवाब टाइमिंग है, ऊंचाई लंबाई ज्यादा दिखाई दे रही है, एक बार फिर मौका बन रहा था, लेकिन कह सकते हैं कि गेंद मैदान के अंदर ही था, कैच नहीं हुआ, लेकिन जैसे तैसे गेंद को रोक लिया, 1 रन स्कोर में ऐड होता हुआ। एक बार फिर अच्छा गेंद कह सकते कि ड्राइव लगा, काउकारों की दिशा में जा रहा है तेजू के मैदान, मिसफील्ड हुआ, गेंद चला गया पीछे, 4 रन। कह सकते कि कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है फील्डिंग करने वाली टीम। ये गेंद लगभग फुल टॉस के ऊपर ही था, मिडल और लेग स्टंप के आसपास का गेंद स्वर अंपायर के पीछे जा रहा है। प्रदीप जी गेंद को उठाकर फील्ड कर रहे, नॉन स्ट्राइकिंग आई मीन विकेट कीपर एंड के ऊपर एक सिंगल रन बनाने का पर्याप्त समय। ये गेंद देवेंद्र जी का, जो कि हल्का सा शॉट था, आगे बढ़ते हुए गेंद को खेला है, डाउन द ग्राउंड ही गेंद गया है, साइड स्क्रीन के आसपास या सामने जिसको कह सकते हैं। 1 रन आसानी के साथ बनाया, अंतिम गेंद के ऊपर सिंगल ओवर पूरा हुआ। कुल मिलाकर 85 रन बने हैं, आई मीन 84 रन बने हैं, ओवर पूरा हुआ। पाच षटकांचा खेळ संपन्न झालेला आहे।
84 धावा झाल्या आहेत डीडी फायटर्स संघाच्या. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 84 धावा, 1 गडी बाद. 84 डीडी फायटर्स. अंतिम षटकात खेळ शिल्लक, अंतिम षटकाचा खेळ या ठिकाणी शिल्लक आहे. जस्ट 6 डिलिव्हरी रिमेनिंग्स. लुक ॲट द पार्टनरशिप 43 विथ ओनली फेसिंग 15 डिलीवरीज. 43 रनों की साझेदारी बन चुकी है. चोपड़ा प्रीमियर लीग सीजन पहला भी जो फिलहाल चल रहा है, जहां तक बल्लेबाजों के इंडिविजुअल रन का सवाल है, 29 रन बनाकर परवेज 9 गेंदों के ऊपर, वही 12 गेंदों के ऊपर 23 अजय के बल्ले से. कुल मिलाकर 5 ओवर में 84, एक खिलाड़ी के इन नुकसान के ऊपर डीडी फाइटर्स. तो कह सकते हैं कि मेहरबा आते आते आपने बहुत देर कर दी है. विकेट जरूर गिरा है लेकिन अपना कार्य कर चुके हैं. जबरदस्त साझेदारी, वो ब्रेक हुई. कुल मिलाकर 84, दूसरा खिलाड़ी मैदान से बाहर. अगले खिलाड़ी गोपाल, न्यू बैट्समैन, जो कि मैदान के अंदर गए हैं. पहला गेंद खेला स्कले अंपायर के पीछे, जब तक सर्कल के आसपास खिलाड़ी जब तक गेंद को उठा फील्ड करके थ्रो कर एक सिंगल रन बनाने का पर्याप्त समय. 85 इस एक सिंगल रन के साथ स्कोर अभी फिलहाल देखा जा सकता है. ये गेंद प्रदीप जी की जो कि लेग स्टंप के बाहर थी, जो कोई अंपायर का डिसीजन आ रहा है वाइड. एक गेंद लॉफ्ट की है, खिलाड़ी जरूर खड़े हैं वहां बाउंड्री लाइन के नजदीक. गेंद को रोका जरूर है. कह सकते हैं कि कैच का मौका जरूर था, लेकिन कुछ रन भागे जरूर है. दाहिने हाथ से ओवर विकेट डाला हुआ गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया है 6 रन के लिए. हल्का सा गेंद दाहिने हाथ से राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हुए प्रदीप जी, हल्का सा गेंद ओवर पिच बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉफ्ट किया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए. बेहतरीन टाइमिंग. एक और जबरदस्त गेंद, कह सकते हैं कि आगे बढ़ते हुए गेंद को डांसिंग डाउन द विकेट या हल्का सा चहलकदमी करते हुए खेलने का प्रयास जरूर था, चूक गए. ये भी अच्छी टाइमिंग हुई है, कोई खिलाड़ी नहीं वहां, कोई मौका भी नहीं है. काउ कॉर्नर से गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. 6 रन, अंतिम गेंद के ऊपर छक्का. इस तरह से ये मुकाबला पूरा हुआ. 6 ओवर का खेल पूरा, पहली पारी पूरी हुई है. मैंने पहली इनिंग पूरी हुई है. कुल मिलाकर 100 रन बने हैं. 101 रनों का लक्ष्य रहेगा. लगभग 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं.
101 रनों का लक्ष्य है। ये पहला ही गेंद बिल्कुल ही दिशाहीन था, नो बॉल, फ्री हिट। पहला रन तोहफे के रूप में स्कोरबोर्ड के ऊपर लगता हुआ। गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला विनंती आहे की खेळाडू पाठवा बरं इकडे। अच्छा गेंद, फ्री हिट जो था जिसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दिगंबर गेंदबाजी करे, तेजू और फैसल की जोड़ी मैदान के अंदर। तेजू जो कि फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग इनके ऊपर खड़े हैं और फैसल अभी स्ट्राइक ले रहे हैं। एक रन जरूर बना है। एक गेंद बैकफुट आई मीन पॉइंट की दिशा में गई है या सिली मिड ऑफ जिसे कहते हैं, उस दिशा में गेंद गया जरूर है। एक रन भागकर पूरा किया है। इस एक रन के साथ अभी फिलहाल स्कोर आगे बढ़ रहा है। सिंगल इज द लाइफ लाइन ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट। पेनी पेनी मेक मेनी, बूंद बूंद से सागर जरूर बनता है। लेकिन देखते हैं कि अभी ये जो पहाड़ जैसा लक्ष्य, ये बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग, क्रैक्ड ऑन इज बैकफुट, हिटिंग द बॉल क्वाइट नाइसली, अ फ्लैट 6। बहुत ही लाजवाब छक्का, बहुत ही जबरदस्त प्रहार। देखते ही बनता है कि क्या आवाज निकला। एक स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ द बैट जिसे कहते हैं, एक बेहतरीन साउंड। बल्ले से, तेजू के बल्ले से ये गेंद दिगंबर का, जिसको कि ड्राइव लगाई गया। टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, गेंद जबरदस्त तरीके से फील्ड हो रहा है, शानदार फील्डिंग। लेकिन कह सकते हैं कि लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। द कैलकुलेशन हैज बीन फिनोमिनल फॉर द बैट्समैन ऑफ कैलिबर ऑफ तेजस। ये गेंद बल्ले के ऊपर चढ़ता गया, रन के आगे निकले, शॉट फाइनल की दिशा में स्कोर लेग अंपायर के दाई और सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया बिना किसी रन के लिए। बीच बीच में कुछ गेंदें खराब जरूर हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है जहां तक फील्डिंग करने वाली टीम का सवाल है। 9 रन बन चुके हैं। शानदार गेंद, वेरिएशन, बहुत ही जबरदस्त दिशा लंबाई, अंतिम गेंद, डॉट बॉल। पहला ओवर पूरा हुआ। अंपायर सागर जी पवार, उनका डिसीजन, पहला ओवर पूरा हो चुका है। 9 रन बने हैं बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। 101 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई मोरानी ज्वेलर्स 9 विदाउट विकेट। चला बॉलर्स नेम सांगा बरं प्लीज। नेवर के पहला गेंद, राज का बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग और लाजवाब प्लेसमेंट, कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद दंदनाता हुआ वाइड लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए शानदार स्ट्रोक। बहुत ही खराब गेंद जिसे कह सकते हैं। लगातार दिशा लंबाई सही नहीं कर पाए थे पहले ओवर में। दूसरे ओवर की भी शुरुआत फुल टॉस से ही हुई है। ऑफ स्टंप के बाहर लोअर फुल टॉस, बेहतरीन टाइमिंग प्लेसमेंट। ये गेंद नीचा रहा, दिशा लंबाई सही थी इस बार। बल्ले के नीचे से होता हुआ गेंद विकेट कीपर ने फील्ड कर लिया, डॉट बॉल। एक बार फिर अच्छी दिशा के साथ गेंदबाजी, लंबाई भी सही है, दिशा भी अभी बिल्कुल कह सकते कि सही हो रही है। 2 गेंदें लगातार अच्छी दिशा के साथ राज की, कुल मिलाकर 13 रन बने हैं। ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास की ही गेंदबाजी हो रही है।
ये लाजवाब टाइमिंग है, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से कनेक्शन। गेंद सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, नो बॉल भी है, तो इसका मतलब कोई गेंद नहीं हुआ और 5 रन बने हैं। ये अच्छी टाइमिंग है, कोई खिलाड़ी नहीं वहां। गेंद फाइन लेग से तिरछा होता हुआ गेंद विकेट कीपर की बाई ओर से, इसको लेकर अंपायर की दाई ओर से पीछे चला गया गेंद। 4 रन के लिए वेलकम बाउंड्री। टीम के ओनर इरफान भाई, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, सुस्वागतम। बहुत ही जबरदस्त तरीके से लॉफ्ट किया है, 6 रन। एव्हरग्रीन सांगवी च्या सगळ्या खेळाडूंना एक नम्र विनंती आहे, लवकरात लवकर टॉसचा बॉक्स या कॅबिनकडे यायचे आपण सगळ्या खेळाडूंनी। संघ मालक सुद्धा आलेले आहेत त्या ठिकाणी, लवकरात लवकर त्या ठिकाणी संपर्क साधा। एकोणतीस धावा झालेल्या आहेत 2 षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, कुल मिलाकर 28वां छक्का इस टूर्नामेंट का अब तक का।
और जहां तक चौकों की सवाल है, चौके कम है और छक्के ज्यादा है। 28 रनों की साझेदारी 13 गेंदों के ऊपर कुल मिलाकर। ये भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से ड्राइव किया डाउन द ग्राउंड, गेंद तेजी के साथ निकल गया। 4 रन, बेहतरीन टाइमिंग, लगातार अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। यस, नो बॉल, तो इसका मतलब एक फ्री हिट का मौका है। कुल मिलाकर 40। अगला गेंद फ्री हिट रहने वाला है। ये भी बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग है, साइड स्क्रीन की तरफ। 4 रन, गोली की रफ्तार से गेंद पलक झपकते ही निकल गया। ये गेंद बल्ला घुमाया जरूर था, लाजवाब गेंद भी कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है। अगले बल्लेबाज ने हालांकि फिर गेंद को रोक लिया गया है। जब तक गेंद को उठाए, फील्ड करके थ्रो करे, आसानी के साथ दूसरा रन बनाने का पर्याप्त समय। एक शानदार पारी, 15 गेंदों के ऊपर 40 रन बनाए तेजू ने। छियालीस रन बने हैं, ओवर पूरा हुआ है। 46 धावा।
तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर 46 धावा, एक गडी बाद 46. दिगंबर नवीन षटकातला पहिला चेंडू ड्राईव्ह केला मैदानाच्या मदतीने लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू अडवला गेला. एक धाव घेण्याची संधी, एका धावून धाव फलक पुढे सरकतो. 47 धावा, एक गडी बाद 47. 18 धावापेक्षा जास्त धावा प्रति षटक या सरासरीने जमवायच्या आहेत. 15 चेंडू तर 40 धावांची खेळी तेजूची राहिलेली आहे. अतिशय चांगली एक गोलंदाजी आपण म्हणू शकतो. चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी. परत एकदा चांगला फटका म्हणू शकतो. आखो टप्प्या चेंडू होतो त्याला बॅकफुटवर जाऊन मिड ऑफच्या डोक्यावरून खेळून काढा. लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत उचललं चेंडू अडवतो, उचलतो, फेकी करतो. गोलंदाजी एंडवर एक धाव घेण्याची संधी. एका धावाने धाव फलक हलतोय. मात्र एकेरी आणि दुहेरी धाव्याने फारसा फरक आता पडणार नाहीये. आता कुठेतरी धावांचा वेग वाढवणं गरजेचं. फलंदाजांना मोठे फटके खेळणं खूप महत्वाचं आहे. या षटकातला पुढचा चेंडू पंचांचा निर्णय वाईड. अवांतर धाव मिळेल. अवांतर धाव्याने धाव फलक निश्चितपणाने पुढे सरकल. मात्र एका धाव्याने, एका दुःखा धाव्याने फारसा महत्व आता या ठिकाणी राहिलेलं नाहीये. कुठेतरी मोठ्या फटक्यांची गरज. सामना जोरदार फटका खेळून करणार आहे. लॉफ्ट केलाय त्याला मिड विकेट मधून हवाई मार्गाने आकाशाला गवसणी घालणार म्हणूया आपण. एक षटकार आला निश्चितपणाने. या 6 धावांच्या मदतीनं धाव फलक अतिशय वेगानं पुढे सरकेल. चौदा चेंडूत 46 धावांची गरज विजयासाठी अजूनही. हा षटकार आल्यानंतरही परत एकदा दिशाहीन गोलंदाजी ज्याला म्हणतात, वेवड गोलंदाजी. एक धाव मिळेल वाईडच्या माध्यमातून, अवांतरच्या स्वरूपातून. ऑब्जेक्टिव्हच्या खूप बाहेर गोलंदाजी होते. उजव्या हातानं ओव्हर द विकेट धावतोय. परत एकदा जोरदार फटका खेळायचा होता फलंदाजाला, फैसलला, आणि एक डॉट बॉल परत झालेला आहे. चांगल्या टप्प्यावर भेदक मारा, चांगली गोलंदाजी होती. षटक देखील हे संपलेलं आहे. अशा पद्धतीने 4 षटकांचा खेळ संपन्न झाला. 56 धावा 4 षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर. 6 चेंडूत 12 धावांची भागीदारी. एकूण 56 मध्ये 40 धावांची खेळी. 15 चेंडूमध्ये तेजूची 3 चेंडूत 3 धावा करून खेळतोय मुकेश, आणि 9 चेंडूत 8 धावा करून खेळतोय फैसल. एकूण 56 धावा, एक गडी बाद. 56 4 षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर 12 चेंडूत 45 धावांची गरज विजयासाठी. मॉर्निंग ज्वेलर्स या संघाला सामना सुरू होण्यापूर्वी 101 धावांचं आव्हान होतं.
नर की पहली गेंद बैट का बाहरी किनारा लेता हुआ विकेट कीपर की दस्तानों में विकेट गिरा। लक्ष्य बहुत ही मुश्किल है, 11 गेंदे हैं, 45 रनों की दरकार है, यानी कि हर गेंद के ऊपर चौका लगाना अनिवार्य हो चुका है। विपरीत परिस्थितियां, पहला ही गेंद खेल रहे थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, विकेट कीपर की बाई और गेंद जा रहा है, पहला रन भाग लिया है। जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाए फील्ड करके थ्रो करे, एक रन बनाने का पर्याप्त समय, 44 रनों की दरकार, 10 गेंदें बची हैं। लक्ष्य बहुत ही मुश्किल है, यही अभी फिलहाल सही वक्त है दुनिया को दिखाने का कि आप क्या कर सकते हैं, आपका असली रूप क्या है। ये गेंद दीप का बहुत ही जबरदस्त तरीके से लॉफ्ट किया है, काउ कॉर्नर से ऊपर से वाइड इज लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर एक बेहतरीन 6 रन जड़ दिया है। एक बार फिर गेंद को लॉफ्ट किया है, देखता है कि ऊंचाई ज्यादा दिखाई दे रही, लंबाई कम है, मैदान के अंदर ही गेंद कैच कर लिए गए, गेंदबाज के पीछे साइड स्क्रीन के सामने विकेट का पतन होता हुआ विकेट गिरा। पहुंच चुके हैं, गेंद उठाकर खेला है, बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग हुई है और ये भी गेंद एक बार फिर 6 रन के लिए खेल दिया है। देर आए दुरुस्त आए, कह सकते हैं कि अब तक इस टूर्नामेंट में 19 छक्के लग चुके हैं, 7 गेंदों के ऊपर 32 रनों की दरकार। ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, पीछे खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ के दिशा में हल्का सा बाई और जाते मिस फील्ड हुआ, उसका लाभ लेने का प्रयास था, पहले नहीं, यस नो, फिर फाइनली इज डिसाइडेड टू रन एंड कॉल हैज बीन सुसाइडल। तो कह सकते हैं कि डोंट रन ऑन मिस फील्ड जो कहावत है वो आखिरकार सही साबित हो गई, विकेट गिर गया, रन आउट, 1 रन जरूर बना है, कुल मिलाकर 31 रनों की दरकार है 6 गेंदों के ऊपर। मोरानी ज्वेलर्स, विकेटों का कोई ज्यादा मसला नहीं है,
6 गेंदों के ऊपर 31 रनों की दरकार. 6 चेंडूत 31 धावांची गरज. 31 रन्स रिक्वायर्ड ॲट द रिमेनिंग्स ऑफ 6 लेजिटिमेट डिलिव्हरीज. लास्ट 6 डिलीवरीज रिमेनिंग्स. अंतिम 6 गेंदे. उसमें से पहला गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ टाइमिंग और प्लेसमेंट, लेकिन अच्छी फील्डिंग. दीप जो अभी ओवर करके आए थे, लाजवाब तरीके से बाई ओर जाते हुए ग्राउंड कवर करते हुए फील्ड करके गेंद को थ्रो किया. 1 रन बनाने का पर्याप्त समय था. यस. अभी फिलहाल एक खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास था. मिड ऑफ के ऊपर गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में. विकेट गिरा.
एक बार फिर गेंद हवा में है, एक और मौका बना है और विकेट। लगातार विकेटें गिरती जा रही है। डीडी फाइटर्स और मोरानी ज्वेलर्स, ये दोनों टीमें अभी एक दूसरे से भिड़ रही है। अभी कह सकते हैं कि ये गेंदबाजी करने वाली टीम काफी आगे निकल चुकी है। तो चल मैं आया, ये स्थिति में अभी लगातार विकेट गिरती जा रही है। हैट्रिक के ऊपर है अभी फिलहाल अजय। यस, ये भी मौका बन रहा है विकेट लेने का। विकेट लगातार विकेट गिरती जा रही है। एक और विकेट। यस, नहीं, अभी फिलहाल कह सकते कि हैट्रिक के ऊपर है। अच्छी गेंदबाजी और ये मुकाबला अभी बहुत ही आसानी के साथ जीत लिया है। कुल मिलाकर